हेलो एवरीवन, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो चलिए, ये जो क्लास होगा आज का आपका, ये सेमेस्टर 1 का होगा एंड बीएससी सेमेस्टर 1 का। ठीक है, ये आपका यूजी सेमेस्टर 1 का क्लास है एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एसिम्पटोट्स पढ़ चुके हैं एंड रिडक्शन फार्मूला का आपका कोई सेशन नहीं हुआ, कोई क्लास नहीं हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी आपको जो इम्पोर्टेंट्स है वो हम डाल देंगे। बट आज हम लोग क्या पढ़ना है ना, आज हम लोग कर्व ट्रेसिंग को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, कर्व ट्रेसिंग, क्योंकि आपका ये कर्व ट्रेसिंग बढ़िया रहेगा। और जब आप रिडक्शन सीख लोगे तो फिर आपको जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है तब आपको वो समझ में आएगा, आप कर सकते चीज़ें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को आगे करें। कर्व ट्रेसिंग हम लोग क्या सीखना है, कर्व ट्रेसिंग करना है एंड इसमें से थोड़ा सा रुकिएगा। कर्व ट्रेसिंग दिख ही रहा है, ये कर्व और ट्रेसिंग नाम से ही आपको पता है कि जैसे आपको ट्रेस करने का बात किया जाए तो अब ये क्या मतलब है कि आप कहाँ पे, आपको वो हमको पता करना है, तब हम आपको ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, या किसी का मोबाइल ट्रेस किया जाता है तो वो क्या होता है, उसका लोकेशन पता किया जाता है कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे, कैसा दिखता है। यहाँ पे ना मतलब कहाँ पे है तो देख ही लेंगे ना कैसा दिखता है। यहाँ कर्व ट्रेसिंग का मतलब मेरा जो कर्व होगा वो किस तरह का बनेगा, किस तरह का दिखेगा। ठीक है, मतलब उसका ड्राइंग कैसा होगा, किस तरह का दिखेगा, तो मतलब उसका ड्राइंग कैसा बनने वाला है, वही ड्राइंग हम लोग सीखेंगे कर्व ट्रेसिंग में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके आगे जब आपको ड्राइंग आ जाएगा फिर आपसे पूछा जाएगा कि कर्व का लेंथ क्या होगा। ठीक है, एंड फिर आपसे उसके बाद पूछा जाएगा, अच्छा लेंथ बता दिए तो जो फिगर बना उसका एरिया क्या होगा। क्लास 12 में एरिया बाउंडेड था, वो हम लोग पढ़े थे, मतलब होता है क्लास 12 में। ये जो बैच आया है शायद इसमें नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपका शायद क्वेश्चन जो कटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कर्व ट्रेसिंग को आगे हम लोग करते हैं। देखिए, इसमें कर्व ट्रेसिंग में ना आपको एक हम यहाँ रामबाण एक शॉर्टकट बोल सकते हैं वो दे रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ना आप सबों के घर में होता है, पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको बताएंगे इसका शॉर्टकट। देखिए, आपको क्या क्या ध्यान देना है, कर्व को ट्रेस करने के लिए आपको क्या क्या फाइंड करना होगा। पहले आपको रीजन देखना होगा, सबसे पहले नहीं देखेंगे तो लास्ट में भी देखेंगे चलेगा। रीजन देखना होता है हम लोग को एसिम्पटोट्स भी देखना पड़ता है, एसिम्पटोट्स भी देखना पड़ता है। ठीक है, रीजन, एसिम्पटोट्स, फिर हम लोग को सिमेट्री देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, सिमेट्री, किस एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री होगा। ठीक है, फिर हम लोग को ऑरिजिन देखना पड़ता है। ऑरिजिन मतलब पास कर रहा है या नहीं कर रहा, पासेस और नॉट, ऐसे लिख देते हैं, पासेस और नॉट, पासेस और नॉट। ठीक है, ऑरिजिन देखना पड़ता है एंड उसके आगे हम लोग को इंटरसेक्शन हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ही लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये तो आपके बुक में आगे पीछे करके दिया हुआ है और आपको ये आना चाहिए। यदि आपको ये चीज़ आ गया, ये पॉइंट्स आ गए कि ये सब आपको देखना है तो आप किसी भी कर्व को ना इजीली ट्रेस कर लोगे। ठीक है, आराम से ट्रेस कर लेते हैं। लेकिन वही तो बात है, ये पॉइंट कैसे याद रखिए, इसका एक शॉर्टकट देते हैं, ध्यान रखिएगा। सबके घर में रसोई होता है, प्रॉब्लम ऐसा है कि यार ये तो सबको पता होगा, रसोई बोलते हैं किसको है, किचन किचन करके रसोई का कहानी खराब हो गया। नहीं, रसोई, RASOI, क्लियर है। आर से रीजन, ए से एसिम्पटोट्स, ए से सिमेट्री और ओ से क्या, ऑरिजिन, और आई से क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये रसोई याद रखिएगा तो आपका फटाफट हम लोग कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर है, तो ठीक है, अब देखते हैं क्या करना, रसोई में करना क्या है। ठीक है, कुछ और पॉइंट देंगे, वो जरा ध्यान रखिएगा, देखेंगे, समझिए। ठीक है, रसोई तो हमको पता है कि हम लोग को जो भी काम करना है किससे करना है, रसोई में ही करना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सिमेट्री का कुछ रूल है वो आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिक देखने का क्या होता है, ये तो पहले से भी पता होगा कि इफ एक्स पर इवन पावर है, एक्स पर इवन पावर होता है तो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के दोनों ओर बनेगा, अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो है उस पर दोनों ओर बनेगा, जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा, वही होता है आपका सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इफ वाई पर इवन पावर है तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक
अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, ये जरा ध्यान रखिएगा। फिर आपको एक चीज और यहाँ याद रखना है सिमेट्रिक में कि इफ हम लोग क्या करते हैं, एक्स को इंटरचेंज करते हैं वाई से एंड वाई को एक्स से, वही हो रहा है, एक्स के प्लेस पे वाई को भेज देंगे, वाई के प्लेस पे एक्स भेज देंगे, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, और इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, देन क्या होगा, देन सिमेट्रिक अबाउट, देन सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, इसके सिमेट्रिक होगा इस लाइन के, y बराबर x, इस लाइन के सिमेट्रिक होगा, मतलब ये लाइन के दोनों तरफ एक जैसा बनेगा, यही मतलब है, बोलने का मतलब ये याद रखिएगा। अच्छा, एक और पॉइंट हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि इफ x के प्लेस पे करते हैं, x के प्लेस पे हम लोग माइनस एक्स रखते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं, समझिए, इस वाले का हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इस वाले का ऐसा लिख लीजिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, जरा देखिए तो इस वाले इक्वेशन में x के प्लेस पे y रख देते हैं और y के प्लेस पे क्या x रखते हैं, तो इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, जैसा है एज इट इज रहेगा, ये y ये x स्क्वायर तो सेम ही तो होगा, तो ये क्या होगा, इसीलिए सिमेट्रिक अबाउट लाइन। एक और पॉइंट जो हम बोल रहे हैं कि इफ x के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे माइनस एक्स एंड y के प्लेस पे माइनस वाई एंड इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज, मतलब इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है, देन सिमेट्रिक क्या होगा, देन सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, किसके अबाउट में होगा, ऑरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिक होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये सब चीज़ अभी ये तो बस रिक्वायर है, जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो सिमेट्रिक का काम करते हैं। अब आता है हमें ऑरिजिन का काम आता है, थोड़ा सा समझिएगा। जब हम लोग ऑरिजिन चेक करेंगे, ऑरिजिन जब हम लोग चेक करेंगे तो इफ पासेस थ्रू ऑरिजिन, इफ पासेस थ्रू ऑरिजिन, यदि ऑरिजिन से पास करे, थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, यदि पास करता है ऑरिजिन से यदि पास करेगा तो वहाँ एक टेंजेंट निकलेगा। क्या निकलेगा, टेंजेंट निकलता है। क्या निकलता है, टेंजेंट। और वो टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करना है, इक्वेट द लोवेस्ट वेरिएबल, लोवेस्ट वेरिएबल लिखिए टू जीरो से इक्वेट करिए, जो आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट बनेगा। आप बहुत केस में आपका टेंजेंट नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, टेंजेंट नहीं मिले तो हमको ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और बाद बाकी कुछ भी, बाकी रीजन का काम करना तो हम उसको बताएंगे। अच्छा, एसिम्प्टोट्स का आपको रूल पता होगा कि हायर डिग्री देख के करते हैं, उसी से जनरली हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन है जिसमें आपको वो सब मेथड लगाना पड़ सकता है पीछे वाला, ठीक है, अदरवाइज यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन होता नहीं एसिम्प्टोट्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको करते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि 3 प्रॉब्लम हो आपका, और 3 करने से आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। पहला एक ले लेना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स का क्यूब, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का क्यूब, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया है, ए एक्स का क्यूब, इसको ट्रेस करना। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ऑरिजिन से ही स्टार्ट करिए। किससे, ऑरिजिन से। कैसे करते हैं वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए, ऑरिजिन चेक करने के लिए ना, एक्स के प्लेस पे 0 रखिए और वाई के प्लेस पे 0 रखिए। यदि एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा, बात को ध्यान से सुनेंगे, एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे 0, यदि दोनों तरफ इक्वल हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से पास करेगा। तो पुट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जा रहा है, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो रहा है कि नहीं, हो तो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जी, हो रहा है ना, देखिए होता है। तो देयरफॉर इट पासेस थ्रू ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन पे जाना है, इट पासेस थ्रू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से जरूर पास कर जाएगा। ठीक है, किससे पास करेगा, ऑरिजिन से। चलिए, ये बात तो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दूसरा। अच्छा, ऑरिजिन से पास करता है तो टेंजेंट भी निकालते हैं। अब तो बात रहा कि टेंजेंट एट ऑरिजिन, टेंजेंट एट ऑरिजिन। और आज उम्मीद करते हैं कि साउंड क्वालिटी आपको थोड़ा इम्प्रूव दिखेगा। ठीक है, यदि थोड़ा इम्प्रूवमेंट है तो आप बोल सकते हैं हाँ सर इम्प्रूव हुआ है, अदरवाइज तो प्लीज रहने दीजिएगा। टेंजेंट एट ऑरिजिन तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, लोवेस्ट जो भी है, हाईएस्ट डिग्री है, इससे लोवेस्ट यही है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको। ठीक है,
तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है, रहने देंगे। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, वाई इक्वल्स टू 0 लिख लीजिए, क्या होगा इस टाइप। तो इससे कुछ असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सेकंड आगे देखते हैं। अब ऑरिजिन देख लिया, दिमाग में वही रखना, रसोई ही रखना है, लेकिन रसोई का आर को सबसे नीचे रखना है, ठीक है। रीजन बाद में निकालते शुरू से नहीं। हम लोग अब आगे देखेंगे सिमेट्री। क्या देखेंगे? सिमेट्री। तो किसके अबाउट में सिमेट्री है जरा बताइए। यहाँ वाई पर इवन पावर है ना, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों? सिंस इट कंटेन्स, लिख सकते हैं लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, लिखते लिखते आपका पेज भर जाएगा। इट कंटेन्स इवेंट डिग्री ऑफ एक्स, सो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस को, सो क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट में ये सिमेट्रिक होगा। हम लोग करेंगे, देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा, आपको आगे बनेगा, ठीक है। तो सिमेट्री भी हम पता कर लेंगे। फिर आगे हम लोग क्या देखना है? ऑरिजिन देख लिया, सिमेट्री देख लिया, एसिम्प्टोट्स देख लीजिए, एसिम्प्टोट्स देख लीजिए, बात समझिएगा, ठीक है। एसिम्प्टोट्स, तो एसिम्प्टोट्स के लिए ना यहाँ पे क्या करना होता है? एक्स का हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, मतलब इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री याद रखिए। एसिम्प्टोट्स वाला यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा जाइएगा, आपको सेमेस्टर 1 लिखेंगे, बीएससी सेमेस्टर 1, तो उसमें इसी चैनल पेज पे आपका वीडियो डाला हुआ है, एसिम्प्टोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आप उसको वहाँ से कवर करिए। चलिए, एसिम्प्टोट्स में हम लोग क्या देखेंगे? हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री का तो मतलब यहाँ दिख ही रहा, बट एक्स पे 3 दिख रहा है, वाई पर 3 नहीं है, तो वाई का उससे कम कौन? वाई का उससे कम है मेरा वाई स्क्वायर, तो उसका कॉफिशिएंट लेंगे, वो कौन है? 1, और उतना बराबर 0 पर लेंगे, तो 1 बराबर 0 होता नहीं है, तो यहाँ कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं मिलेगा, नो एसिम्प्टोट्स। अभी ज़्यादा नहीं घबराना है, एक आगे प्रॉब्लम आएगा, इससे और क्लियर होगा ये चीज़। फिर भी हम क्या बोले, इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो एक्स पर 3 और वाई पर यदि 3 रहता तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सिस के पैरेलल होता नहीं, लेकिन यहाँ एक्स पर 3 तो है, वाई पर 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब वाई का 3 नहीं दिखा, तो वाई का उससे कम क्या? 2 है, उसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? उसका कोएफिशिएंट है, उसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? उसका कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है 1, और उतना बराबर 0 करते हैं तो वो होगा, ठीक है। 1 बराबर 0 नहीं होता, इसलिए लो एसिम्प्टोट्स। आगे आते हैं, ठीक है। ये तो 3 पॉइंट हम लोग कर लिए, 5 ही तो करना है। एक बच गया इंटरसेक्शन। क्या देखेंगे? इंटरसेक्शन देखेंगे। तो इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं? तो ये देखने का रूल है कि एक्स के प्लेस में पहले 0 रख के देखो, पुट एक्स बराबर 0, वाई निकलेगा उससे। तो एक्स 0 रखते हैं क्वेश्चन पे, तो वाई 0 आता है। क्या आता है? वाई 0। और एक बार वाई 0 रखिएगा, दोनों रख के देखेंगे, वाई 0 रख के देखेंगे तो एक्स भी 0 आएगा। तो कुछ नहीं, ये जो कर्व है मेरा वो कहाँ कटेगा? सिर्फ 0 0 पे, ऑरिजिन पे, और कहीं ये कटेगा नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन इसका वही है। चलिए ठीक है, इतना तो मेरा ठीक आ गया। एक और चीज लास्ट जो हमको देखना और जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ आप लोग को दिक्कत हो सकता है, समझिएगा, रेजर। लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे? रेजर। आखिर ये जाएगा किधर किधर, ठीक है, ये किधर किधर जाएगा, तो बात को समझेंगे। रेजर के लिए क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उससे वाई निकाल लीजिए, तो वाई मेरा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना? ए एक्स ऐसा आएगा। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हम लोग ये जानते हैं, और रियल मैथमेटिक्स में हम लोग यही ना जान रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। और दूसरा, ऐसा कोई काम नहीं करते हम लोग जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ये 2 चीज पाप है, बात समझिएगा। मैथमेटिक्स में ये दोनों गुना है, ये गुना करिएगा तो फिर आपको ये मैथमेटिक्स का दरिया, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इस ग्रुप से बाहर निकाला जाएगा, फिर आप अलग से काम कर सकते हैं, नहीं तो रिसर्च में काम होता है। लेकिन ऐसे जनरली हम लोग, ये 2 क्राइम है यहाँ। क्या क्या क्राइम है इस पर? रियल वर्ल्ड में ये 2 क्राइम है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं करना, और किसी का भी बटे में, वही डिनोमिनेटर में 0 नहीं करना, ऐसा कोई काम हम लोग करेंगे, ठीक है। अरे डॉक्टर बनाया जाएगा तो कुछ कुछ बोला जाता है ना, कोई बीमारी हुआ, मान लीजिए किन्हीं का पैर टूट गया, तो क्या बोला जाएगा? कि बोला जाएगा नहीं कि ठीक है आपको रेस्ट करना है 1 महीना 2 महीना, ऐसा नहीं ना। पैर टूट गया, एक्सरे करा के ठीक है आप दौड़िए पूरा, ऐसा बोला जाएगा तो क्या होगा? आदमी का तो पैर और खराब हो जाएगा ना। तो होता है ना, कुछ कुछ हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे कि रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन, तो वही है यहाँ रेस्ट्रिक्शन। हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं करना और डिनोमिनेटर में हमको 0 नहीं करना, ये सब रेस्ट्रिक्शन है। ये सब क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। जैसे हम बोला, जैसे एक बात समझिएगा, कभी
गार्जियन बोलते हैं या कोई भी बोले कि मेरा पैर दबा दो, ठीक है, या मालिश करने कुछ भी, तो क्या पैर के साथ गला भी दबा देंगे? गला नहीं दबाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो वो रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, कुछ कुछ जगह पे नहीं दबाना है, पैर ही दबाना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो ठीक है, फिर देखिए स्क्वायर रूट का नेगेटिव नहीं करना, मतलब एक्स कभी भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते। चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि एक्स नेगेटिव नहीं ले सकते। अच्छा, एक्स जीरो ले सकते हैं कि नहीं? एक्स तो जीरो ले सकते हैं। और पॉजिटिव में कहाँ तक ले सकते हैं? जहाँ तक मन करे, पूरा आसमान छू लीजिए चलेगा, ये तो दिख ही रहा है। पॉजिटिव में कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है, पूरा आकाश में कोई बात नहीं है। तो एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन, ये रीजन हमको पता चला। वाई क्या होगा? ठीक है, तो वाई तो प्लस माइनस दोनों आएगा। वाई मेरा क्या होगा? वाई से कोई ज्यादा असर आपको पड़ने वाला नहीं। वाई क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। यहाँ बाउंड्री देने का जरूरत नहीं है इस पे, वाई पे, क्योंकि कुछ भी डालेगा, कोई 2000 डाल देगा यहाँ पे, तो 2000 का क्यूब स्क्वायर रूट करके निकालेगा, सॉल्व करके वैल्यू आएगा, प्लस माइनस दोनों में आएगा स्क्वायर रूट है, तो ठीक है। तो वाई हम लिख सकते हैं मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी क्या ये होगा, ये वाई क्या होगा? वाई को हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, वाई मेरा क्या होगा? लिख दीजिए ना, ये माइनस आर और प्लस आर लिख दीजिए, ठीक है ये। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, इससे कुछ बनाना भी नहीं। अब हम आएंगे इसका ड्राइंग बनेंगे, ठीक है। मतलब अब आया मतलब मुद्दा का बात तो तब से चल रहा था, अब आया ड्राइंग, ठीक है। कर्व को ट्रेस करेंगे, द ट्रेसिंग इज, छोटा सा ही करते हैं, द ट्रेसिंग इज। बात समझिएगा, बड़ा इजी है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ऑरिजिन है, ठीक है। एक्स डैश वाई डैश, ये कर दिया एक्सिस। अब हमको क्या क्या करना, बात समझेंगे, ठीक है। हमको बोला है ये जो मेरा ड्राइंग है, ये जो मेरा कर्व है, रेड दे, अच्छा ये कलर देते हैं, ये जो मेरा कर्व है ऑरिजिन को टच करेगा, तो करा दिए पहले, ऑरिजिन को टच करा दिए सबसे पहले, ऑरिजिन को टच करा दिए, ठीक है, ऑरिजिन मेरा टच हो गया। अब उसके आगे और क्या करना, देखिए शुरू से देखते चलेगा, ऑरिजिन को टच करेगा, ठीक है। उसके आगे सिमेट्री क्या होगा? तो सिमेट्रिक बोला है अबाउट वाई एक्सिस, मतलब ये जो वाई एक्सिस है ना, इसके दोनों और एक जैसा बनेगा। देखते हैं कैसा बनेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये जो है इवन पावर वाई एक्सिस नहीं होगा। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है, इट कंटेन्स इवन डिग्री ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ नहीं इवन डिग्री ऑफ वाई है, ये जरा चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट में, किसके अबाउट में होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट में। तो एक्स एक्सिस के दोनों और बनेगा, जैसा भी फिगर बनेगा एक्स एक्सिस के दोनों और बनेगा, और वो हम लोग करेंगे भी, ठीक है। और उसके आगे क्या बोल रहा है? एसिम्प्टोट्स तो नहीं है, तो देना ही नहीं है। और इंटरसेक्शन क्या बोला गया? इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल गया 0 0 पे, ठीक है। और रीजन कहाँ पर? देखिए बोल रहा है एक्स जो होगा 0 से बड़ा होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये तो ऐसे जाएगा, 0 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ऐसे। अब समझिएगा, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा वैसा ही नीचे, बोला है कि नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, कर्व को ट्रेस कर दिए, ये जरा ध्यान रखेंगे। एंड इसमें ना एक चीज यहाँ पे हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख लीजिएगा। ऐसे तो वहाँ पहला पेज में आपका ठीक ही होगा, फर्स्ट पेज में उसको देख लेते हैं, सिमेट्रिक पे। ये था एक्स पर इवन है तो किसके? वाई के सिमेट्रिक होगा, और वाई पर इवन तो एक्स के सिमेट्रिक। बट यहाँ पे हम ये क्या हो गया तो देख लीजिए इसको, ठीक है। ये क्या है? क्योंकि मेरा वाई पर इवन है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होगा। ये आपका, ये मेरा कर्व ट्रेस हो गया, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यही तक करेंगे। अब जो आपका एक और लेक्चर आपको मिलेगा, उसमें हम लोग ना कर्व ट्रेसिंग करेंगे, और उसमें क्या होगा, ऐसा कुछ देखेंगे जो एसिम्प्टोट्स भी दिखेगा, ठीक है। इसमें तो एसिम्प्टोट्स था ही नहीं मेरा, ऐसा एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम लेंगे जिसपे एसिम्प्टोट्स होगा, एंड जिसका रीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे। बट आज इसको क्या समझना, सिर्फ आपको कि कॉन्सेप्ट देखना है, रसोई वाला देखना है, सिमेट्रिक का जो रूल है वो देखिएगा, ठीक है। बहुत जल्द आपको इस पे सेकेंड लेक्चर मिल जाएगा। आज के सेशन में यही तक, थैंक यू।